हेलो एवरीवन। तो आज हम कोसेट्स और लाग्रांज थ्योरम के बारे में सीखेंगे। ठीक है। तो कोसेट्स जो है वो कोसेट्स और लाग्रांज थ्योरम ये दोनों एक दूसरे से इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि लाग्रांज जो था वो तो आपको पता ही होगा कि वो फिजिक्स में भी है। लाग्रांज फॉर्मूला क्लासिकल मैकेनिक्स में आता है लाग्रांज। तो वो न्यूटन और लाग्रांज मतलब साथ साथ में चलते हैं। लाग्रांज मैकेनिक्स हो गया और न्यूटोनियन मैकेनिक्स हो गया, ये अलग अलग टाइप के रहते हैं जो लाग्रांज ने बताया। ठीक है। तो अब कोसेट्स के बारे में सीखेंगे। तो एक्चुअली में जब एक सेट होता है, ठीक है, एक सब ग्रुप होता है जैसे कि एच एच एक सब ग्रुप मान लो। तो जब सब ग्रुप है तो हम पहले ही सब ग्रुप के इसमें देखिए कि कैसे कैसे एप्लीकेशन आते हैं सब ग्रुप के अंदर। तो एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जो सब ग्रुप में देखा जाता है वो है कि हम कोसेट्स मतलब कि हम कैसे एक सेट को जो कि सब ग्रुप है उस सब ग्रुप को अगर हम लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग अलग टाइप के सेट जनरेट होते हैं। अगर मैं लेफ्ट से मल्टीप्लाई करूँ तो चलो एक बार देख लेते हैं वेट। तो एक बार ऐसे है कि ये एच एक सब ग्रुप है, ठीक है। अगर मैं इसको लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए लेफ्ट से तो ये लेफ्ट को सेट हो गया। अब लेफ्ट से हुआ तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो ए से लेफ्ट से मल्टीप्लाई होके आएंगे। ठीक है, ये ए ऑफ एच कॉमा वन, ए टू ऑफ एच टू। ठीक है। तो ये ऐसे टाइप के ऐसे इंफिनिटी तक ए के एच के। ठीक है, ये ऐसे टाइप के होंगे लेकिन लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक लेफ्ट कोसेट हो गया। ये क्या हो गया, एक लेफ्ट कोसेट। ठीक है, ये एक लेफ्ट कोसेट हो गया। अब एक होता है राइट कोसेट, मतलब कि यहाँ पे एच लिखा, ये एक सब ग्रुप है। अब सब ग्रुप के ऊपर मैं राइट से मल्टीप्लाई करता हूँ मतलब कि राइट कोसेट हो जाएगी। तो राइट से मल्टीप्लाई करूँ। अब यहाँ पे जो एलिमेंट यहाँ पे जैसे कि ये लेफ्ट में ए आ रहा है वो बस राइट में आ जाएगा, मतलब ये एच वन और ये ए वन राइट में मल्टीप्लाई होगा। तो वैसे ही बाकी के सारे, और ये एच के और ए के तक। ठीक है, ए के मतलब कोई भी के, यहाँ पे कोई भी एक एन नंबर ऑफ इंटीजर्स। ठीक है। तो अब लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट देख ली हमने। ये जो है राइट कोसेट है, ठीक है, ये राइट है। माउस यार, ठीक है, ये राइट कोसेट। ठीक है, ये लेफ्ट कोसेट ऐसा होगा कि लेफ्ट से मल्टीप्लाई हुआ, राइट कोसेट मतलब राइट से मल्टीप्लाई। अब जो लाग्रांज थ्योरम है वो भी यही बताता है कि हम कैसे लेफ्ट और राइट में लेफ्ट कोसेट्स को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको दिखाएंगे कि लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट हो जाता है तो वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। समझ रहे, ऐसे इस तरीके से। ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कोसेट। ठीक है, डेफिनेशन क्या है कि जी मान लो एक ग्रुप है और एच जो है वो सबसेट है जी का। सबसेट मतलब जी के अंदर है एच। अब कोई भी एक ए जी के अंदर, जी के अंदर एक कोई ए, फॉर एनी ए इन जी द सेट ए एच, मतलब लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया, देखो बताया ना यहाँ पे, देखो ए एच मतलब लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया, इज डिनोटेड बाय ए एच। लेफ्ट से मल्टीप्लाई करके ऐसे ही डिनोट करते हैं। अब एनालोगसली एच ए मतलब राइट से अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये एच और ए ऐसे दिखेगा। ठीक है, जैसे हमने अभी देखे पेंट। अब ए एच ए इनवर्स, मतलब क्या ए और ए इनवर्स कैसे होता है, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं करूँ तो अगर ए और ए इनवर्स किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है। समझे। तो यहाँ पे हम कोई चीज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं लेफ्ट से मल्टीप्लाई किए ए को और राइट से इनवर्स के, तो वो किस तरीके से लिखा जाएगा, ए और ए इनवर्स ऐसे ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने ताकत देखे कि हम कैसे लेफ्ट को सेट रखते हैं, राइट को सेट रखते हैं और उसको भी इनवर्स में लेके आए। ठीक है। अगर एच एक सब ग्रुप है जी का, जी का एक जी ग्रुप है और उसके अंदर एक सब ग्रुप है एच, द सेट ए एच इज कॉल्ड द लेफ्ट को सेट, जैसे कि हमने अभी बताया। और एच इन जी कंटेनिंग ए, एच इन जी मतलब जी के अंदर एच और उसके अंदर ए, whereas एच ए इज द राइट कोसेट, राइट कोसेट हो गया ऑफ इन जी कंटेनिंग ए। ठीक है, ये सब इतना कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए हिंदी में बता रहा हूँ सभी। So in this case, the element A is called the coset of the representative of AH, मतलब जो H को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं A, वो जो है वो एक कोसेट माना जाता है। ठीक है, we use ऐसा मॉड्यूलस AH to denote the number of elements in the set AH। AH भी एक खुद एक सेट है। देखो ना यहाँ पे हमने जब यहाँ पे पहले देखा था
जब हमने पहले बनाया था कि ए एच लिए थे यहाँ पे और इसके बाद में यहाँ पे एक ऐसे सेट लिए थे, सेट के अंदर एलिमेंट्स थे बराबर। तो ये क्या था, सेट था ना, तो वो ए एच भी एक सेट होगा, ठीक है, वही बोल रहा है। और फिर राइट कोसेट को एच ए से डिनोट करते हैं, यहाँ पे देखिए ये एच ए से डिनोट कर, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया डेफिनेशन ऑफ एच इन जी कोसेट, ठीक है, कोसेट कैसे हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं बुक के अंदर, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने पिछली बार हमने जैसे देखे थे कि रोटेशंस को इस तरीके से करते हैं, और जहाँ पे टेट्राहेड्रॉन को जब हम रोटेट करेंगे तो किस तरीके से हम साइक्लिक ग्रुप की मदद से रोटेट कर सकते हैं। नहीं, पिछला वाला टॉपिक क्या था अपना, परम्यूटेशन ग्रुप से, आई एम सॉरी, पिछला वाला टॉपिक था आइसोमॉर्फिज्म। हाँ, आइसोमॉर्फिज्म के तरीके से हम कैसे उसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज है कोसेट्स की कुछ, ये प्रॉपर्टीज है कि हाँ भाई ए अगर एच ए एच में है तो ए एच भी ए एच इज इक्वल टू एच होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ए अगर एच में है तो ही, ठीक है। ये दूसरी प्रॉपर्टी ऐसी बोलती है, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर मैं लेफ्ट से एक लेफ्ट को सेट करूं और यहाँ पे भी बी की साथ लेफ्ट को सेट करूं, तो ही वो एक दूसरे के इक्वल होंगे अगर ए और बी दोनों भी एच में है। मतलब एक जी बड़ा ग्रुप है, एक एच छोटा ग्रुप है, सब ग्रुप है, उसके अंदर ए और बी दोनों कंटेन करे, इसका मतलब वो लेफ्ट को सेट अगर मैं दोनों तरफ से मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो एक ही चीज आ जाएगी, ठीक है, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और अगर ए एच और बी एच इक्वल है, और अगर ये है या तो अगर ए एच इंटरसेक्शन ए एच एम्प्टी आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, दोनों में अगर अगर इंटरसेक्शन ले रहा हूँ दोनों का, देख रहा हूँ कि दोनों में से इंटरसेक्शन लेने के बाद मेरे को एम्प्टी सेट आ रहा है, इसका मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, ठीक है, दोनों में अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स, ठीक है। तो ऐसे उसके नीचे थोड़े से प्रूफ दिए गए प्रोसेस के बारे में। अब हम जल्दी से लैग्रांज थ्योरम के बाद चले जाएंगे। हाँ, लैग्रांज थ्योरम, तो लैग्रांज थ्योरम को जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं थ्योरम ज्यादातर समझाता नहीं हूँ, लेकिन इसके अंदर मैं समझाना चाहूंगा, ठीक है। अगर एक जी इज फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट मतलब हमने सीखे थे इनफाइनाइट ग्रुप्स भी होते हैं और इनफाइनाइट ग्रुप्स भी होते हैं। अगर जी फाइनाइट ग्रुप है और एच जो है वो सब ग्रुप है जी का सब ग्रुप है एच, देन फिर एच का जो एलिमेंट, मतलब अपन ऑर्डर एलिमेंट कैसे लेते हैं, मॉड्यूलस से लेते हैं, तो एच के जो एलिमेंट है वो डिवाइड करेंगे जी के एलिमेंट को, क्योंकि जी बड़ा एलिमेंट है, एच एक छोटा एलिमेंट है, तो एच के जो एलिमेंट है वो डिवाइड कर रहे हैं जी को। जी के जितने भी सारे एलिमेंट रहेंगे 2 4 ये वो, तो वो एच के अंदर अगर 2 है तो वो सबको डिवाइड कर रहा है नहीं वैसे भी। तो प्राइम नंबर्स कैसे हर किसी को डिवाइड करता है, हम उसको कैसे भी लिख सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ कैसे भी लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स। अगर हम नंबर थ्योरी पढ़े तो नंबर थ्योरी के ऊपर भी वीडियोस लाऊंगा, ठीक है। अगर ये हो गया एच डिवाइड जी हो जाएगा, और मोर ओवर द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट एंड राइट कोसेट ऑफ एच इन जी इज एच ड्यू टू जी डिवाइड एच, मतलब कि जितने भी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स रहेंगे उसके अंदर, लेफ्ट कोसेट है अलग, राइट कोसेट है, अब वो लेफ्ट और राइट कोसेट जितने भी रहेंगे एच और जी में, एच इन जी, एच के अंदर जी के अंदर, तो जी डिवाइड करेगा एच को, ठीक है। यस, तो यहाँ पे है छोटा सा प्रूफ है यहाँ पे कि अगर हम लेफ्ट को सेट लेते थे A1 A2 है, या जैसे हमने यहाँ पे देखा ये लेफ्ट को सेट था बराबर, यहाँ पे एक लेफ्ट को सेट है, यहाँ पे ये लेफ्ट साइड से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये है, ठीक है। लेफ्ट को सेट लिया हमने, लेफ्ट को सेट ऑफ एच, देन फॉर ईच ए, अगर ईच मतलब हर एक ए, फॉर ईच ए इन जी, ए जो जी में है, सब तरीके के ए जो जी में है, ए जो लेफ्ट को सेट है ए एच, वो जो इक्वल हो जाएगा ए आई ऑफ एच से, मतलब कि कितने भी सारे मैं लेफ्ट को सेट बना लू वो इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। फॉर आई, फॉर सम आई, कोई भी आई के लिए ऑल्सो प्रॉपर्टी वन ऑफ लेमा वन, मतलब वो पीछे जो प्रॉपर्टी वन ऑफ लेमा वन हमको दिखाया गया था पिछले बुक के अंदर, तो जी बिलोंग्स टू वन अनदर कोसेट्स, मतलब कि ऐसे जी के अंदर कोसेट्स मिलेंगे आपको, लेफ्ट कोसेट्स यहाँ पे देखिए, जी के अंदर आपको लेफ्ट कोसेट्स मिलेंगे यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा होगा ना आपको, ठीक है ना। अब वो लेमा ऐसा बताता है कि अगर यूनियन जो लेंगे तो वो डिस्जॉइंट आएगा, डिस्जॉइंट मतलब क्या, एम्प्टी सेट आएगा, जैसे हमने प्रॉपर्टी में ऊपर देखा कि डिस्जॉइंट आता है ए लेफ्ट कोसेट्स, अगर मैं इंटरसेक्शन लूं तो एम्प्टी सेट आता था बराबर, तो वही बात कर रहा हूं। तो ए एच का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए टू के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ए आर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब मॉड्यूलस में है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम फाइनली ये बोल सकते हैं कि जो लेफ्ट कोसेट ए आई है, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए एच में होंगे वो पूरे नंबर ऑफ एच के एलिमेंट्स के बराबर हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एच के अंदर सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं लेफ्ट कोसेट के जो जी में भी पाए जाते हैं, जो, तो इसका मतलब ये हुआ कि एच के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच होंगे, और उसके अंदर जो लेफ्ट कोसेट्स रहेंगे, जितने भी लेफ्ट कोसेट्स लेफ्ट साइड से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
जितने भी लेफ्ट कोसेट्स रहेंगे वो सारे के सारे ये देखो इक्वल हो जाएंगे। ये जी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी, जो बड़े के बड़ा जो जी था वो जी, वो इक्वल हो जा रहा है अगर मैं कोई भी एक आर लेता हूँ, मतलब लेफ्ट कोसेट से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ उसके सब ग्रुप को, जी के सब ग्रुप एच को, तो मेरे को इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि ये साइन है, ये एंड ऑफ प्रूफ है, मतलब कि प्रूफ हो चुका है यहाँ। ठीक है, तो होप कि मैं समझा पाया हूँ आपको अच्छे से। और इसके बारे में कुछ अपन एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, मतलब एक इमेजिनेशन में जाते हैं जैसे हम हमेशा करते हैं। जैसे हमने ये देखा कि लेफ्ट कोसेट कर रहे हैं, लेफ्ट कोसेट जो कर रहे हैं उसके बाद में वो जो है बड़े ग्रुप को डिवाइड कर देगा। अब एक बात बताइए, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे आपको कोई चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले की प्रॉब्लम को समझना है और उसको सॉल्व करना है। तो आप एक बहुत बड़ी कंपनी, एक बड़ी कंपनी में वहां पे आपको रिक्वायरमेंट है कि हमको एक जो एक तरीके से सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर आपको मतलब पता नहीं होगा, चलो सॉल्ट ले लेते, सॉल्ट, ठीक है सॉल्ट। अब सॉल्ट को आपको साफ करना, उसके लिए एक मशीन बनानी, उसके लिए इंजीनियर बैठा है। अब इंजीनियर को समझ में नहीं आ रहा कि यार सॉल्ट को साफ कैसे करूंगा, तो वो सोच रहा है कि यार चलो सॉल्ट को साफ तो नहीं कर सकता हूँ, तो मैं एक मैथमेटिशियन के पास जाता हूँ, देखता हूँ वो लॉजिक क्या बताता है मेरे को। तो आप मैथमेटिशियन आपके पास आया, आपके पास आया, आपको पूछा कि भाई मेरे को ऐसा ना सॉल्ट है मेरे पास, उसको मेरे को सॉल्ट साफ करना है। तो आप सोचे सॉल्ट एक बड़ा ग्रुप है, अब सॉल्ट के अंदर जो कचरा है वो आपका सब ग्रुप है, सब ग्रुप। अब जो कचरा है वो एक्चुअली में मेन प्रॉब्लम पूरे ग्रुप का, बड़ा सॉल्ट है, आपने उसे सॉल्ट चाहिए, उसके अंदर जो कचरा आपका मेन। आप देखोगे कि जो कचरा है उसका वो एक तरीके से सब ग्रुप है अपना, मतलब सब ग्रुप है, जी के अंदर कंटेन करना। आप मैथमेटिकली देखोगे कि कितने अमाउंट ऑफ कचरा है, तो आपको दिख रहा है कि कितने अमाउंट ऑफ कचरा है। आपने लैग्रांज थ्योरम लगाया, आपने देखा कि जो लेफ्ट कोसेट मतलब क्या, कि मैं अगर कितना भी ज्यादा कचरा ये सॉल्ट के अंदर डालूंगा तो वो ज्यादा बढ़ जाएगा, बढ़ते 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 भी अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी करता हूँ, मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो सॉल्ट में जा रहा है। अब यहाँ पे हम जो है चीजों को सॉल्व नहीं कर रहे, लेकिन हमको मजा आ रहा है कि हम सॉल्ट में गए, सॉल्ट में गए, सॉल्ट में जाकर कचरा देखा, कचरा देखा, कचरा देखा। अब कचरे के अंदर आपने और चीजें मल्टीप्लाई की, मतलब क्या कि सॉल्ट के अंदर ऑलरेडी कचरा था, कचरा जो है वो एक कोई भी इंटीजर मान लो उसको, तो अगर मैं कोई भी और इंटीजर उससे मिला देता हूँ लेफ्ट से या राइट से, तो वो चीज जो है वो डिवाइड कर देती है अच्छे सॉल्ट को। समझ रहे, इतना ज्यादा मतलब मैजिकल चीज है कि मतलब कोई कचरा है उसके अंदर मैं और कचरा डाल रहा हूँ तो और कचरा बनेगा ना, लेकिन और कचरा जो है वो बराबर से इक्वल रहेगा जी की ग्रुप के अंदर, मतलब कि कचरा पहले कम था, आपने ज्यादा कर दिया उसको। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में ये चीजें देख सकते हैं। लेकिन देखो इससे सॉल्यूशन तो नहीं मिला, सॉल्यूशन करने के लिए आपको दूसरी चीजें लगाना पड़ेंगी, और सॉल्ट साफ करने के लिए ऑलरेडी बहुत चीजें हम यहाँ पे सॉल्ट साफ करना नहीं सीख रहे, यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि कैसे हम मैथमेटिक्स को अप्लाई कर सकते हैं कोई भी जगह पे, समझो। तो प्योर मैथमेटिक्स जो है ना वो ज्यादातर यही है कि हम कैसे चीजों के साथ खेलेंगे, कैसे उसको सिमेट्री में लाएंगे, कैसे उसको तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, समझे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेग्रांज थ्योरम भी देख लिए, कोसेट्स भी देख लिए, ठीक है, दोनों भी हो गया। तो यहाँ पे थोड़े से थ्योरम्स हैं जो उसके बारे में और बताते हैं कि कैसे कोसेट्स को हम और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये कैसे डी फोर ग्रुप के अंदर कैसे वो हम और एग्जाम्पल देख सकते हैं इसके अंदर, डी फोर ग्रुप से वो वही है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखे ये सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे वही सिमेट्री और रोटेशन, सिमेट्री रोटेशन आइसोमॉर्फिज्म लगा के, थोड़ा ये लगा के, जितने भी कंसेप्ट है उसको मिला मिला के हम यहाँ पे सब चीजें कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी एक्सरसाइज आप अगर प्रैक्टिस करना है तो कर लीजिए, आपको मैं समझाने में हो सकता है कोई कमी नहीं किया होगा, अगर कुछ किया होगा तो जी मेरे को बता देना। ठीक है, और आप मेरे रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। देखिए लेग्रांज भाई, जोसेफ लेग्रांज, ये बंदा एक नंबर। ठीक है, इसके ऐसा बनने की कोशिश करो, इनको आइडियल मानो। ठीक है, इनको आइडियल मानो, ये सब जो लोग हैं इनको आइडियल मानना चाहिए। ठीक है, तो अब हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स देखेंगे इसके बाद में, अपना 8 लेक्चर चालू हो गया।